तो स्वागत है दोस्तों आपका फेलियर फ्रेम के सेकंड एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रानी ने हीरो को एक डंजन में फेंक दिया था क्योंकि वो सबसे वीक था और उसके पास कोई अच्छी पावर भी नहीं थी। तो स्टोरी फिर हमारी सेकंड एपिसोड की यहाँ से शुरू होती है कि हमारा हीरो जो है वो मॉन्स्टर से अकेला ही लड़ रहा होता है और दो मॉन्स्टर्स के बीच में फंस चुका होता है और वो काऊ वाला मॉन्स्टर दोबारा हीरो के सामने आ चुका होता है। और जो हीरो होता है वो स्लीप पावर का यूज़ करके उस मॉन्स्टर को रोक देता है और सुला देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर नीचे गिर के सोने लग जाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर नीचे गिरता है हीरो पॉइज़न का भी यूज़ करके उसको पॉइज़न की जो पावर है वो यूज़ करके उसको घायल कर देता है। और जो मुर्गी जैसा मॉन्स्टर होता है उसको भी पॉइज़न वाली पावर से घायल कर देता है। हीरो की मैजिकल पावर अभी भी ज़ीरो है जिसकी वजह से और प्रॉब्लम आ रही है और मॉन्स्टर आना बंद ही नहीं हो रहे हैं। चिकन जैसे दिखने वाले और सांड जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर भी बहुत सारे आने लग गए हैं। अब इसमें हीरो काफ़ी नाराज़ और हताश होने लग जाता है कि अभी इन सबको कैसे हराएगा। सबकी पावर सब मॉन्स्टर्स की पावर भी बहुत ज़्यादा है लेकिन हीरो की पावर बहुत कम हो चुकी है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और उसको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। फिर भी हीरो जो है पावर यूज़ करते रहता है। बार बार वो स्लीप और पॉइज़न और पैरालाइज इन तीन पावर का बार बार इस्तेमाल करते रहता है। धीरे धीरे करके वो अपनी लिमिट पे आ जाता है और उसके पास और पावर नहीं रहती। मॉन्स्टर बढ़ते ही जा रहे हैं और बिल्कुल हीरो के पास आ जाते हैं और हीरो फ्रस्ट्रेशन में आके बहुत नाराज़ हो जाता है। उसी वक्त हीरो की पावर एकदम से लेवल 2 हो जाती है और उसके पास एकदम से पावर आ जाती है जिसकी वजह से वो अपनी पावर दोबारा उन मॉन्स्टर्स पे यूज़ करने लग जाता है। धीरे धीरे करके वो मॉन्स्टर कम होने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो मॉन्स्टर मरने लग जाते हैं जिसकी वजह से हीरो की पावर बढ़ती चली जाती है और वो धीरे धीरे मॉन्स्टर एक ही जगह में पैरालाइज होकर खड़े हो जाते हैं और हीरो उन पे अपनी पावर यूज़ करते रहता है। उसके कारण इसकी वजह से हीरो की पावर भी लेवल 2 की हो गई है। पॉइज़न भी लेवल 2 की पावर हो चुकी है और हीरो का लेवल 258 हो चुका है और पावर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैजिकल पावर भी 8194 हो चुकी है जिस और ये पावर बढ़ती ही जा रही है जैसे जैसे मॉन्स्टर मरते जा रहे हैं। फिर हीरो थोड़ी देर बैठ के आराम करता है जैसे ही सारे मॉन्स्टर भाग जाते हैं और हीरो की पावर 277 लेवल 277 होने के बाद लेवल 321 हो जाता है जिसके चलते और मॉन्स्टर हीरो को आगे जाके मिलते हैं और वो हीरो सबको मारता ही चले जाता है और लेवल बढ़ाता ही चले जाता है। अब हीरो इतना तक शक्तिशाली हो चुका है कि वो एक ही बार में कई मॉन्स्टर को पैरालाइज करके उनको रोक देता है, फिर उन पे स्लीप अटैक करके उनको सुला के पॉइज़न दे के मार देता है। अब हीरो का लेवल 501 हो चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ये देख के सारे मॉन्स्टर भाग जाते हैं और चले जाते हैं। फिर हीरो आगे जाता है और उनको कुछ कंकाल पड़े मिलते हैं जहाँ से वो उनकी ड्रेस और कपड़े लेके खुद ही पहन लेता है और उनका वेपन भी ले लेता है। फिर उनसे उनको प्रे करते हुए हीरो आगे निकल जाता है। आगे हीरो को काफ़ी सारे और मॉन्स्टर मिलते हैं जहाँ जिन मॉन्स्टरों ने और इंसानों को भी मारा होता है, जिनकी कंकाल भी अभी भी उस गुफा में पड़े हुए हैं। फिर हीरो को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है और उन चिकन को देख के हीरो को चिकन खाने का मन करने लग जाता है। फिर हीरो वापस जाता है जहाँ उसने ढेर सारे मॉन्स्टरों को मारा है। जो सांड जैसा मॉन्स्टर पड़ा होता है उसकी आँख को वो हीरो निकालने की कोशिश करता है और जो उसको तलवार कंकाल के पास मिली है उसका यूज़ करके हीरो उसकी आँख निकाल लेता है। फिर हीरो वो आँख को खाने लग जाता है पर वो आँख बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती और हीरो को उल्टी आ जाती है। फिर हीरो थोड़ी देर बैठ जाता है और थोड़ा आराम करता है। उसके बाद हीरो को उसका बैग नज़र आता है जिसमें वो और मैजिकल पावर डालने की कोशिश करता है। अब हीरो के पास इतनी पावर आ चुकी है कि वो बहुत सारी मैजिकल पावर ही बैग में डाल सकता है। ऐसा ही करते ही बैग के अंदर से एक कोका कोला और एक चिप्स का पैकेट निकलता है जिसको देख के
हीरो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सबसे पहले कोका कोला पी के अपनी प्यास बुझाता है। ये देख के हीरो भी बहुत हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद वो चिप्स का पैकेट खोलता है और अपनी भूख को मिटाता है। उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, कई रातें बीत जाती है और हीरो सारे मॉन्स्टर्स को मार मार के काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बन चुका है। कई सारे मॉन्स्टर पैरालाइज की पावर से और एक ड्रैगन के ऊपर जैसे कि हीरो बैठा हुआ है, अपनी पावर के इस्तेमाल से सबको हरा देता है और काफ़ी शक्तिशाली बन जाता है। हीरो ये सब देख के काफ़ी हताश सा भी लग रहा है कि वो ऐसा कैसे बन गया, इतना ताकतवर कैसे बन गया। अब हीरो का लेवल 665 हो चुका है और हीरो कह रहा है कि अब मुझे घर जाना है। बट घर में भी उसको काफ़ी मारते थे, उसके माँ बाप भी काफ़ी परेशान करते थे और मारते थे और अब्यूज़ करते थे। माँ बाप मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे पर उनका जो छोटा बच्चा था वो काफ़ी उदास और काफ़ी तकलीफ़ में रहता था। फिर एक दिन जो हीरो होता है उसको कोई चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस वाले बचाने आ जाते हैं और उनको मम्मी पापा जैसा प्यार देते हैं। जाता है जहाँ काफ़ी सारे मॉन्स्टर दिखाते हैं जो हीरो ने मारे हुए हैं। फिर जो हीरो होता है वो जो कंकाल पड़े होते हैं उनको उनसे प्रे करता है और आगे निकल जाता है। आगे एक आँख वाला मॉन्स्टर भी मिलता है जो मैजिक यूज़ कर सकता है। बट हीरो अब इतना ताकतवर हो चुका है कि इन छोटे मॉन्स्टर्स का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर का यूज़ करते ही उस मॉन्स्टर को मार जाता है। थोड़ी आगे जाके हीरो को एक दरवाज़ा भी मिलता है जिसमें क्रिस्टल बना होता है। तो हीरो को लगता है कि इसमें मैजिकल पावर डालेंगे तो खुल जाएगा और ऐसा ही होता है, दरवाज़ा खुल जाता है। तो यहाँ जैसे कि दो कंकाल भी पड़े हुए हैं। हीरो बोलता है कि ये पक्का उस दुष्ट जो भगवान है जिसने हीरो को भी ऐसे ही फेंका है, इन लोगों को भी फेंका होगा। सामान देखने लग जाता है। सामान देखते ही वो दूसरे दरवाज़ों की ओर जाने लग जाता है। उसमें भी क्रिस्टल में पावर डालने के बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है और उस दरवाजे के अंदर एक कंकाल पड़ा होता है जिसने काफ़ी बाबा जैसी ड्रेस पहनी हुई है। उसके पास बड़ा सा थैला भी है। उस थैले के अंदर से एक पर्ची निकलती है जिसमें उस गॉड को हराने का तरीका लिखा होता है। और जब वो गॉड के सामने हीरो था, एक डार्क हीरो की भी वो गॉड बात करती है। जो डार्क हीरो जिसने डार्क हीरो ने भगवान को काफ़ी परेशान किया होता है। उसके बाद हीरो को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो दोबारा याद करता है कि मैं उस ईवल गॉड को और इस डीमन किंग को भी हराऊंगा। उसके बाद उसको एक किताब मिलती है जिसमें काफ़ी सारे मैजिक फॉरबिडन आर्ट्स लिखे होते हैं जिससे उसको काफ़ी आगे जाके हेल्प मिलेगी और वो बुक को खोल के पढ़ने लग जाता है। उसके बाद उसको स्क्रॉल ऑफ फॉरबिडन मैजिक भी मिलता है पर उसको वो पढ़ नहीं पाता, उसकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है तो वो उसको अपने पास ही रख लेता है। और एक खून लगी हुई किताब भी मिलती है। उसके आगे जाने के बाद एक उड़ता हुआ चेहरा उसको नज़र आता है। इस उड़ते हुए चेहरे का नाम सोल ईटर है जो इस डंजन की रखवाली कर रहा है उस और बाहर जाने के रास्ते में बीच में खड़ा हुआ है। जो दरवाज़ा है इसमें एक जगह बनी हुई है जिसमें कुछ डालना है जिससे वो दरवाज़ा खुलेगा। हीरो अपने लड़ने से पहले अपनी पावर चेक करता है और हीरो की लेवल अब 1229 हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुकी है। उसके बाद हीरो ध्यान से एनालाइज करता है और देखता है कि क्या करना चाहिए। और जो उसके सर पे जो मणि लगी हुई है उस मणि को देखते हुए हीरो सोचता है शायद इससे ही दरवाज़ा खुलेगा। फिर हीरो उस पे हमला करता है और हमला करते ही उसके ऊपर रिवर्स हमला हो जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। ये मॉन्स्टर काफ़ी तगड़ा है जिसको हीरो को काफ़ी दिक्कत हुई गिराने में। फिर सोल ईटर अपनी जगह से हिलने लग जाता है और हीरो को ढूंढने लग जाती है। बाहर डंजन के बाहर एक लड़की घूम रही है और वो कोई छुपने की जगह ढूंढ रही है। फिर वो डंजन की तरफ लड़की जाने लग जाती है। उसके बाद डंजन के अंदर हीरो सोल ईटर से लड़ाई करने की तरकीब सोच रहा होता है। जो सोल ईटर होता है मुंह से उल्टी करके काफ़ी सारे राक्षस बाहर निकाल देती है जो कि इंसान जैसे दिखते हैं। ये देख के हीरो काफ़ी डर जाता है कि मैं इंसानों को नहीं मार सकता और सोल हीटर हीरो को मैनिपुलेट करने लग जाती है और काफ़ी ख़तरनाक तरीके से आवाज़ें निकालने लग जाती है।
उसको देख के हीरो काफ़ी डर जाता है और सहम जाता है और हीरो को समझ नहीं आता क्या करे, क्योंकि उनको हीरो को सिर्फ मॉन्स्टर मारने आते हैं, इंसानों को नहीं। फिर हीरो काफ़ी ज़्यादा हताश और अजीब सा बिहेव करने लग जाता है और मॉन्स्टर को देख के वो डरने लग जाता है और वो अपना मुंह छुपा के साइड में उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है। लेकिन एट द एंड में वो अपनी हिम्मत जुटा के उन पे पैरालाइज हमले का यूज़ करके उनको पैरालाइज कर देता है। और जो वो बड़ा चेहरा होता है वो एक जगह रुक जाता है, क्योंकि अब पैरालाइज की पावर लेवल 3 हो चुकी है और हीरो काफ़ी तगड़ा हो चुका है। जो चेहरा होता है बड़ा सा वो गिर जाता है। हीरो अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि उसको उसके दूसरे माँ बाप ने जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो काफ़ी प्यार दिया था और अब वो अच्छा इंसान बन चुका है, पर इस जगह ने उसको बुरा इंसान बनने के लिए मजबूर कर दिया है। ये सब सोचते हुए हीरो जो है चेहरे के पास जाता है और उसको देख के उसको मार देता है। अंदर से काफ़ी रोशनी निकलती है और वो रोशनियाँ आत्मा है जो डंजन में और लोगों के कंकाल जो पड़े हुए थे उनकी आत्मा है और वो उनसे मिलता है और आत्मा उनको बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ाई करी और तुम्हें उस ईविल जो गॉड है उसको हराना होगा हमारे खातिर। फिर वो आत्माएं वहाँ से चली जाती है। हीरो उस चेहरे के सर से मणि निकालता है, जो क्रिस्टल बॉल है वो निकालता है और दरवाजे पे निकाल देता है। उसके बाद दरवाज़ा खुल जाता है और हीरो बाहर निकल जाता है।